हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी विथ अस। दोस्तों, आप सभी लोग का इस हिंदी चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो आज का टॉपिक है ये आर्टिकल है। तो गाइज, आर्टिकल के काइंड्स कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन इसमें वर्ड्स कितने कंक्लूड हैं? 3 हैं, ए, एन और द। तो आज हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, न्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, एंड में डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहेगा, सप्लाई द मिसिंग वर्ड, करेक्शन और कीजिए। मतलब एग्जाम में जितने पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं आज हम लोग सभी को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और सभी बच्चे एंड तक बने रहेंगे। और गाइज, इसके पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूं, आप लोग अपने फ्रेंड लोग को शेयर कर दो, सभी बच्चे आ जाएं, फिर फटाफट सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, तब तक मैं अपने बारे में और अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। गाइज, दिस इज मी घनश्याम सिंह एंड माई टीचिंग एक्सपीरियंस इज मोर देन 25 ईयर। दोस्त, मेरे जो पढ़ाने का अनुभव है 25 ईयर से भी ज़्यादा, इवन यू कैन से 27 ईयर्स है। और दोस्त, मैंने 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को कहाँ ऑफलाइन क्लासेज में दिल्ली मुखर्जी नगर मैंने पढ़ाया है। और मेरे बहुत से बच्चे वेरियस एग्जामिनेशन में सेलेक्टेड हैं। इसका मतलब क्या कि अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो फिर आपका भी नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट। गाइज, आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेगी। कौन सी? पेड वाली। ये फ्री वाली क्लासेस से काफ़ी बेहतर होती हैं। फिर आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है। आपके कोर्स को इस तरह स्ट्रक्चर किया जाता है ताकि प्री, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू बहुत जल्दी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ और एग्जाम में आप 100% डन कर पाएँ। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते गए। तो लाइव टेस्ट से क्या होता है कि आपकी ऑल ओवर इंडिया में क्या रैंकिंग है, किस रैंक पर हैं, आपके आगे और कितने बच्चे हैं, या आपका पोजीशन क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग रैंकिंग पता चलेगी। तो फिर आप क्या करते हैं, इसके इम्प्रूवमेंट में लग जाते हैं। फिर टेस्ट होगा, फिर इम्प्रूवमेंट होगा, फिर टेस्ट होगा, फिर इम्प्रूवमेंट। मतलब ये धीरे धीरे पता है आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे आपका सिलेक्शन हो जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस क्या है कि एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया, इसमें प्री, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें, और फिर इसके अलावा जो पीडीएफ है और स्टडी मटेरियल ये बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होती है गाइज। और इसके अलावा इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं जैसे मुनल पटेल जी हैं, रोमन सैनी जी हैं, जो हमारे टॉप एजुकेटर, इनसे पढ़ने का मौका भी मिलेगा। और इसके अलावा आप अपने फेवरेट एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं। गाइज, जानते हैं जहाँ पे टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे सिलेक्शन वहीं पे है। तो अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, सिलेक्शन यहाँ है। अब सब्सक्रिप्शन के 2 तरीके गए। एक तो प्लस का है। तो प्लस में क्या है कि 12 मंथ की जो फ़ी है ये 44,550 रुपीज़ गए। और जो 24 मंथ की जो फ़ी है ये 64,800 है। ये फ़ी क्या है? 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब घनश्याम कोड आप यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, यह आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप घनश्याम कोड का यूज जरूर करें और ये सब्सक्रिप्शन आप जरूर लेंगे। इसके अलावा एक और सब्सक्रिप्शन चल रहा है, कौन सा? आइकॉनिक। तो गाइस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है कि इसमें हमको एक टीम मिलती है। तो इस टीम के जो मेंबर हैं, कुछ मेंबर क्या हैं गाइस, सीएससी के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं। नंबर 2, कुछ मेंबर क्या हैं, सीएससी क्वालिफाइड हैं। कुछ मेंबर क्या हैं, सीएससी के इंटरव्यू दे चुके हैं। और कुछ मेंबर जो हैं सीएससी में जो सब्जेक्ट उसके बहुत एक्सपर्ट हैं। मतलब आप अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर पता आप किसके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं? जो ऑलरेडी क्रैक किए एग्जाम, जो ऑलरेडी आईएएस क्रैक किए उनके साथ। तो फिर आपका पहला जो बेनिफिट होने वाला, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप एकदम प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड में एकदम स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो 2 से 3 ईयर बिगिनिंग का जो इधर उधर भटकने में वेस्ट हो जाता है ये बच जाएगा। नंबर 2, आप टॉप रैंकर्स हो सकते हैं। नंबर 3, आप फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर कर सकते हैं। और नंबर 4, आप अपना सिलेक्शन ऑलमोस्ट 100% डन कर सकते हैं। लेकिन गाइज, इसके लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसकी 12 मंथ की फ़ी कितनी है? 62,550 रुपीज़ है। और गाइज 24 मंथ की जो फ़ी है वो 96,300 है। और जो 36 मंथ की फ़ी है ये 1,26,900 गाइज। अगर आपके पास 2 अटैम्प्ट या 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट हों और 2 से ज़्यादा ईयर हों तो आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। इसमें आप बहुत अच्छे से प्री, मेंस, ऑप्शनल बहुत अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे और अपने सिलेक्शन को ऑलमोस्ट 100% आप डन कर पाएंगे। और ये मेरा कोड SPGHN आप जरूर यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट और साथ ही साथ मुझसे डायरेक्टली जुड़ने का मौका मिलेगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अगर
आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लें और मेरा कोड SPGHN आप जरूर यूज करें। और यहाँ पर गाइस देख पा रहे हैं कि मिशन 2021 का बैच स्टार्ट हो चुका है। मिशन 2022 मतलब अगर आपको 22 में एग्जाम देना है उसका बैच स्टार्ट हो गया है। कंपलसरी इंग्लिश इसका बैच स्टार्ट है और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है इनके बैच स्टार्ट हो गए गाइस। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप न्यू बैच, आपको एकदम नया बैच मिले, बिल्कुल बिगनिंग से आप स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन को, तो आप फटाफट गाइस सब्सक्रिप्शन लीजिए, घनश्याम कोड का यूज करिए, आपको 10% डिस्काउंट और साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। यहाँ पे अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। मैंने पहले बता दिया कि आर्टिकल के काइंड कितने हैं, 2, लेकिन वर्ड कितने आते हैं, ए, एन और द। तो इसको आज हम लोग पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे, सभी बच्चे एंड तक कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे गाइस देखिए आपके सामने क्वेश्चन है और मैं आपकी टाइमिंग भी स्टार्ट कर दे रहा हूँ गाइस। आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप फील करिए कि देखिए पहली बात तो 4 पार्ट है, पार्ट ए है, बी और सी और डी। तो अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर पार्ट में एरर है तो आप उसको पिक करेंगे, और अगर आपको ये लगता है कहीं भी एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया इज इंडियन पार्ट ए, इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट बी, डेली न्यूज़पेपर पार्ट सी, नो एरर पार्ट डी। आपकी टाइम फिनिश होने वाली है, तो गाइज हरी अप कमा। देखिए आपकी टाइम समाप्त हो गई। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देंगे ना, आर्टिकल को फील करना। चलिए तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने बी लिया है, कुछ ने सी लिया है, कुछ बच्चों ने कह दिया सर नो एरर, कुछ बच्चों ने कहा कि सर नहीं ए पार्ट में एरर है। पहले मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ इसका। गाइस देखिए सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। गाइस देखिए क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि जो समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर हैं, इनके नाम के पहले आर्टिकल किसका यूज होगा, द का यूज होगा। आई रिपीट, मैं एक बार रिपीट कर दूं, जो न्यूज़पेपर हमारे न्यूज़पेपर के नेम हैं तो उन न्यूज़पेपर के नेम के पहले आर्टिकल किसका, द का यूज होता है। अब देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया, ये रॉन्ग है, क्या राइट है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, हिंदू रॉन्ग, क्या, द हिंदू। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कुछ हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। क्लियर सबका, सबका क्लियर, यस यस यस, आई एम गेटिंग योर कमेंट, क्लियर गाइस, क्लियर, ओके, हाँ ओके क्लियर, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ सबका क्लियर हो गया। तो अगर आपका क्लियर हो गया तो आप लोग टाइप करेंगे घनश्याम सिंह SGY, और जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है घनश्याम सिंह N, मतलब घनश्याम सिंह नो, टाइप करिए आप लोग, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके गाइस, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जरा अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर आइए। क्या देख रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बिगिनिंग में क्या लिखा है, ये लिखा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया। तो गाइस तो देख रहे हैं ये न्यूज़पेपर का नाम है इज एन इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज डेली। ये देख रहे हैं न्यूज़पेपर कैसे आ रहा है। तो इसका मतलब गाइस जानते हैं सबसे पहला जो एरर हमको स्पॉट हमने किया है वो किसमें, पार्ट ए में है। तो आप क्या करोगे, जैसे न्यूज़पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम क्या है, मैं यहाँ पे एक बार दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है। तो सबसे पहले इस फ्रेज को सही करिए, न्यूज़पेपर के नाम को सही करिए, नेम को, और आर्टिकल द ले लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब आपको क्या लगता है, क्या इतने करेक्शन से करेक्ट है? अगर गाइज आपको लगता है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया इतने करेक्शन से सेंटेंस अगर करेक्ट हो गया है तो आप वाई टाइप करिए एस, और अगर नहीं है तो एन टाइप करिए। मैं जरा सबका कमेंट लूँ, चलेगा, कमान फास्ट, हरी अप, यस 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 यस, हरी अप। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब अभी लेवल और बढ़ाना पड़ेगा आप लोग को। नहीं नहीं नहीं, और भी काम है गाइज। देखिए ये देखिए क्या है गाइज, इतना तो ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तो ठीक है, न्यूज़पेपर का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, इज इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर। गाइज अब पता है ये न्यूज़पेपर एक है ना, 1 है ना, तो जब 1 होगा गाइज तो पता है क्या होगा, इज एन, ये इंडियन के पहले एन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज एन इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर। सबका क्लियर? तो यहाँ पे 2 जगह पे करेक्शन था, ये जो 3 जगह अगर देखें, 3 जगह गए, जो पेपर का नाम था टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे आर्टिकल द है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, और फिर एन इंडियन, इज एन इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर सबका, सबका क्लियर, ओके गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूँ गाइस। देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है कि इकोनॉमिक टाइम्स इज इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज
बिजनेस फोकस डेली न्यूज़पेपर, तो ये तो बहुत ईजी, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, मैं सबका कमेंट ले रहा हूँ, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा ए में है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों कह रहे हैं बी में, नहीं 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 बी। अच्छा ठीक, पहले पहले आप लोग अपना कर लो। अच्छा, एक बच्चा कहा सर नो एरर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ गाइज, एक सेकेंड रुकिए जरा। अगर आपने पिछला कॉन्सेप्ट अगर आपने लिया है तो आपको बिल्कुल याद होगा कि द इकोनॉमिक्स टाइम गाइज, द इकोनॉमिक टाइम्स ये न्यूज़पेपर का नेम है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। द इकोनॉमिक्स टाइम गाइज, द इकोनॉमिक्स टाइम, तो ये पहली बात तो यहाँ पे पार्ट ए में एरर है, ये तो पक्का है कि एरर पार्ट ए में है। अब जरा मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए, सभी लोग मेंस की आंसर राइटिंग। तो गाइस जानते हैं क्या, पहली बात तो द होगा क्योंकि न्यूज़पेपर का नाम है ये, द इकोनॉमिक्स टाइम्स इज, और एक जगह पे और है गाइस, ये एन होगा। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था, द इकोनॉमिक टाइम्स इज एन इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज बिजनेस फोकस डेली न्यूज़पेपर। सबका क्लियर? तो यहाँ पे दो जगह पे करेक्शन था। एक तो जो न्यूज़पेपर का नाम है ये द को लेकर स्टार्ट होता है, द इकोनॉमिक टाइम्स, और जो ये इंडियन के पहले एन लगाएं, क्यों? क्योंकि आगे पता, आगे हमारा नाउन आ रहा है, सिंगुलर नाउन है, तो इज एन इंडियन इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो गाइस सबका अगर क्लियर है, अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है तो जी एन घनश्याम सिंह एन टाइप करेंगे। मैं सबका कमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ओके गाइज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ डन है, डन है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए गाइज। मैं आपकी टाइमिंग भी स्टार्ट कर दे रहा हूँ गाइज। क्या लिखा है, व्हाट रियली पार्ट ए हैपेंड पार्ट बी टू टाइटैनिक, क्वेश्चन मार्क है, पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी। चलिए आपकी टाइम स्टार्ट है, आपकी टाइम स्टार्ट हो गई है। आपको अगर ये लगता है किसी पार्ट में एरर नहीं है, देन योर ऑप्शन विल बी डी, एंड इफ यू थिंक देर इज एरर इन एनी पार्ट, देन यू हैव टू पिक द पार्ट विच पार्ट कंटेन्स एरर। चलिएगा स्टार्ट करिए। यस 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 यस, पार्ट ए में एरर लग रहा है। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर सी में है। ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वो हेल्पिंग और, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए पहले तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, एक चीज़ यहाँ पे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। गाइस जानते हैं क्या लिखा है, जो जहाज होती है शिप, तो जहाज के जो नेम होते हैं, नेम ऑफ शिप, उनके नाम के पहले आर्टिकल किसका, आर्टिकल द का यूज होता है। ध्यान देंगे कि जो हमारे शिप्स हैं उनके नाम के पहले क्या आर्टिकल द है ना, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब जैसे टाइटैनिक रॉन्ग, द टाइटैनिक राइट, विक्रांत रॉन्ग, द विक्रांत ये राइट। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारे नेम ऑफ शिप्स हैं, जहाज़ों के नाम हैं, उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? सबका क्लियर? स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सबका क्लियर? ओके, कम टू द क्वेश्चन। अब गाइस अगर आप देखें ना, ये टाइटैनिक ये नेम है, ये नेम ऑफ शिप है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि जो नेम ऑफ शिप हैं उनके नाम के पहले क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। तो जो बच्चे कह रहे थे कि व्हाट क्वेश्चन वर्ड आया है, क्वेश्चन मार्क भी लगा, यहाँ पार्ट ए में एरर होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं। देखिए व्हाट के साथ ना, व्हाट के साथ जब ये व्हाट क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों हो जाए तो फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अगर व्हाट क्वेश्चन वर्ड भी हो गया है ना, और क्या हो गया, सब्जेक्ट दोनों का पार्ट ये प्ले करेगा, तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये पॉजिटिव के अकॉर्डिंग होगा, पॉजिटिव सेंटेंस। और आप लोग जानते हैं कि सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में आप डिड का यूज़ नहीं करते हो, केवल सेकेंड फॉर्म। तो ये पार्ट तो ठीक है, व्हाट रियली हैपेंड ये ठीक है। टू, ये जो टाइटैनिक है ना, टाइटैनिक ये नेम ऑफ शिप है, सबको पता है, तो फिर क्या हो जाएगा, द टाइटैनिक, टू द टाइटैनिक। सबका क्लियर? सबका अगर क्लियर है तो आप टाइप करेंगे जी वाई घनश्याम सिंह यस, और जिन बच्चों का क्लियर नहीं है जी एन टाइप करेंगे, घनश्याम सिंह नो। तो एक बार मैं कमेंट ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, सबका क्लियर? हाँ गए, डन है, फिर क्वेश्चन डन है। अरे आप लोग बहुत स्मार्ट हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, बहुत स्मार्ट हो। चलिए अब यहाँ पे आइए आप लोग, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ये फिलर्स है गाइज। ये लिखा है आई फेल्ट रियली टायर्ड ऑल ऑफ डॉट 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 सडन। अब ऑल ऑफ और सडन के बीच में आप क्या लेंगे, अ लेंगे, एन लेंगे, द लेंगे और नो आर्टिकल। चलिए आपकी टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है गाइस, तो कमान फास्ट हरी अप। यस 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 देखिए एन तो मत लीजिए आप लोग,
कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आयन ले लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, आयन नहीं, आयन नहीं, आयन नहीं, आयन से बचना है। आयन तो एकदम ब्लंडर है, ये तो करना ही नहीं है। या तो अ ले सकते हैं या द ले सकते हैं, लेकिन आयन नहीं ले सकते हैं। अच्छा, नो आर्टिकल, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नो आर्टिकल, डी ले लेते हैं। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट हो जाए गाइज, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। गाइज जानते जैसे हमारे एग्जाम में ना आर्टिकल से और फ्रेज में आर्टिकल का यूज होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन अपीयर होते हैं, तो उसको मैंने कवर किया थोड़ा, है ना गाइज। तो हमारा जो फ्रेज है ना, ये है ऑल ऑफ अ सडन है, मतलब आर्टिकल अ का यूज है कहाँ, ऑल ऑफ अ सडन। मीनिंग क्या होती है, सडनली, हिंदी क्या अचानक। तो हमारा फ्रेज क्या है, ऑल ऑफ अ सडन। अब जरा प्रीवियस क्वेश्चन पर आई, स्क्रीनशॉट सभी लोग लेते जाएंगे। ओके गाइज, हाँ ले लिया, ठीक है, ओके। चलिए अब गाइज यहाँ पे ध्यान देंगे, तो अब पता है गाइज, अगर यहाँ पे आप अपने फ्रेज को जब क्लियर करेंगे गाइज, पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ऑल ऑफ, और ये सडन है तो आर्टिकल क्या, ए तो है, ऑल ऑफ ए सडन तो ए है। तो जिन बच्चों ने ए दिया था वो तो एकदम करेक्ट है। अब पता नहीं आप लोगों ने हिट एंड मिस क्या खेला, लेकिन जिन बच्चों का ऑप्शन ए राइट है, बी सी डी ये सभी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि हमारा जो फ्रेज होता है ऑल ऑफ ए सडन। तो गाइज अगर सबका क्लियर हो गया, अगर सबका क्लियर है तो आप जी वाई घनश्याम सिंह यस, और जिन बच्चों का अभी भी नहीं क्लियर है, घनश्याम सिंह नो जी एन टाइप करेंगे। वैसे ये तो ईजी था, ऑल ऑफ ए सडन जो गाइज फ्रेज है ये है ऑल ऑफ अ सडन है। सबका क्लियर, क्लियर है, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके गाइज डन है। तो ऑल ऑफ ए सडन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूँ गाइज। क्या लिखा है, विक्रांत इज बिग शिप, कहाँ पर लगता है ये मेंस की आंसर राइटिंग है, करेक्शन करना, मेंस की आंसर राइटिंग है, ठीक है, ठीक है। अच्छा द लगा दें, चलिए ठीक है, आपने कहा तो द लगा देते हैं, द विक्रांत। अब ठीक हो गया। अच्छा 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 अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर यहाँ पे इज के बाद ए भी लगा दो। चलिए आपने ये भी कहा, ये भी मैंने कर दिया, अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा आप लोग पता है, आप अगर सभी लोग मिल जाओ तो ये क्वेश्चन डन है, लेकिन एग्जाम में तो अकेले माइंड से करना है, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे सर विक्रांत के पहले आर्टिकल ड लगा दो, कुछ बच्चे कहे कि नहीं सर ये बिग शिप है इसके पहले आर्टिकल अ लगा दो। चलिए जरा कॉन्सेप्ट हो जाए गाइज, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए गाइज। जानते हैं ये जो विक्रांत है ना, विक्रांत शिप का नेम है। यहाँ पे देखिए अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ये शिप का नेम है, ये है ना क्वेश्चन आपका। हाँ ये देखिए यहाँ पे ये आपका था कि शिप का नेम जब आएगा, नेम ऑफ शिप, तो बिफोर द नेम ऑफ शिप वी यूज आर्टिकल द। तो विक्रांत क्या है, नेम ऑफ शिप है, तो फिर आएगा आर्टिकल क्या, द आएगा। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए आप। हाँ गई यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि ये तो एकदम फिक्स्ड है कि नहीं द विक्रांत होगा, द विक्रांत, और आगे शिप लगा भी होगा, ये तो पक्का हो गया कि द विक्रांत होगा, ठीक है। अच्छा अब नंबर 2 पे गाइज क्या है, देखिए ये गाइज पता है ये सिंगुलर कॉमन नाउन है। जब सिंगुलर कॉमन नाउन होगा उसके पहले एडजेक्टिव भी आ गया, तो यहाँ पे आर्टिकल ए या एन आएगा, तो ब है ना, बिग है ना, बी से शुरू है, मतलब प्रोनाउंसिएशन ब है, तो आ आएगा। तो अब पता है कुछ बच्चे कहे सर विक्रांत के पहले द लगा दो, कुछ बच्चों ने कहा कि सर जो बिग शिप है उसके पहले अ लगा दो, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि नहीं सर विक्रांत के पहले द लगा दो और बिग शिप के पहले अ लगा दो। लेकिन हमारा इंप्रूवमेंट क्या गए, विक्रांत के पहले द आएगा, अब बिग शिप के पहले आर्टिकल क्या है, ए आएगा। सबका क्लियर, सबका क्लियर। अगर क्लियर है तो आप क्या टाइप करेंगे, जी वाई घनश्याम सिंह यस। जिन बच्चों क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह नो। ठीक है गाइज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन है, जी वाई ओके ओके ओके, ठीक है, सबका क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं गाइज। ये देखिए क्या लिखा है आपके सामने, गरीब रथ, आप लोग जानते हैं इसका उद्घाटन कौन किया था, ओपनिंग, गरीब रथ। ये फैक्ट है, इज नो फ्रिल्स एयर कंडीशनड ट्रेन स्टार्टेड बाय इंडियन रेलवे इन 2005। ये फैक्ट है गाइज, ये फैक्ट है, लेकिन अब हमारे ग्रामर में क्वेश्चन भी है फैक्ट के साथ है। चलिए स्टार्ट करिए, आपकी टाइम स्टार्ट हो गई है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर गरीब रथ के पहले आप तो द लगा दो पहले। चलिए लगा दिया, आपने कह दिया, हमने मान लिया, गरीब रथ के पहले हमने आर्टिकल द ले लिया। अब आगे, अब आगे बोलिए, यस 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 यस। चलिए पहले कॉन्सेप्ट हो जाए गाइस, जानते हैं। अच्छा देखिए वो क्वेश्चन में आपको फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने ना, यहाँ पे मैंने आपको फिलस कर दिया कि यहाँ भी आर्टिकल है, यहाँ भी आर्टिकल है और यहाँ भी आर्टिकल है। अब चलिए, अब तो दिख रहा है ना।
अब पूरा दिख रहा है कि भाई यहाँ भी आर्टिकल, यहाँ भी आर्टिकल, यहाँ भी आर्टिकल। उस क्वेश्चन को लेंगे, सेमी क्वेश्चन है बस, उसको लेंगे। मेंस की आंसर राइटिंग बाद में, पहले थोड़ा फिलर्स हो जाए। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए। द गरीब, ठीक है, और द गरीब रथ, आगे क्या है गाइस? अच्छा यहाँ पे ए ले लें, ठीक है। फिर यहाँ बाई, अच्छा बाई एन इंडियन अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, ठीक है। चलिए गाइज मैं बता रहा हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट हो जाए, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। गाइज जो नेम ऑफ ट्रेन्स है, नेम ऑफ ट्रेन्स का मतलब क्या? रेलगाड़ियों के जो नाम है ना, उनके पहले किसका यूज होगा? आर्टिकल द। जो नेम ऑफ ट्रेन्स हैं, रेलगाड़ियों के नाम हैं, उनके पहले आर्टिकल द का यूज होगा। अब देखिए, रावलपिंडी एक्सप्रेस कहाँ चलती है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि रावलपिंडी एक्सप्रेस कहाँ चलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इंडिया में चलती है, क्या बात है। अरे गाइस, रावलपिंडी एक्सप्रेस पाकिस्तान की सबसे तेज गाड़ी है ये। रावलपिंडी एक्सप्रेस इंडिया में नहीं चलती, पाक की गाड़ी है, पाकिस्तान की सबसे तेज। पता है शोएब अख्तर का नाम दिया गया था क्या? रावलपिंडी एक्सप्रेस। क्यों? क्योंकि बहुत तेज बॉलिंग करते थे वो शोएब अख्तर जी, और इसीलिए उनका नाम दिया था रावलपिंडी, क्योंकि रावलपिंडी एक्सप्रेस बहुत तेज, मतलब पाकिस्तान की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी। ठीक है, तो देखिए, तो रावलपिंडी एक्सप्रेस रॉन्ग है, बिकॉज आर्टिकल द नहीं लगा। द रावलपिंडी एक्सप्रेस ये ठीक है, द रावलपिंडी एक्सप्रेस ये ठीक है। महानगरी एक्सप्रेस रॉन्ग, क्यों? बिकॉज द नहीं है। तो द महानगरी एक्सप्रेस ये ठीक है। गरीब रथ रॉन्ग, बिकॉज द नहीं है। तो द गरीब रथ। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ट्रेन्स का नेम आता है कुछ भी बिफोर द ट्रेन्स नेम, वी यूज आर्टिकल द। सबका क्लियर? ओके, चलिए यहाँ पे आइए। तो गाइस एक बात तो पक्की हो गई कि अगर किसी ट्रेन का नाम है ना, बिफोर द नेम ऑफ ए ट्रेन वी यूज आर्टिकल द। ओके, तो गरीब रथ के पहले यहाँ तो द आ गया, ठीक है। नो फ्रिल, अब गाइज पता है ये ट्रेन आया, ये नाउन आया है, ठीक है, और ये सब एडजेक्टिव है। तो जब नाउन आ गया, उनके पहले एडजेक्टिव आ गया, तो ए या एन तो लगेगा। तो ये नो से स्टार्ट है, मतलब न। अगर आप हिंदी देवनागरी में देखें तो न है साउंड ना, तो न का मतलब क्या? क से ज्ञ के बीच आता है, ठीक है। तो फिर आर्टिकल यहाँ क्या आएगा? अ आएगा। तो द गरीब रथ इज अ नो फ्रिल्स एयर कंडीशन ट्रेन स्टार्टेड बाई। अगर पता है ये इंडियन रेलवेज है, तो जब ये इंडियन रेलवेज है तो यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा? द। तो पता है 3 प्लेस पर आर्टिकल है। आर्टिकल को फील करिए आप। पता है जब आर्टिकल रॉन्ग यूज होगा ना तो दिखता है, बट अगर आर्टिकल का ओमिशन हो गया, हट गया, तो फिर मुश्किल होता है ध्यान में आना। मैं आपको फील करा, ये हो गया। अब जरा अपने क्वेश्चन पर आ जाइए, ये यहाँ पे, तो होपफुली अब आप लोग कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करिएगा, स्टार्ट करिए। हाँ ठीक है, ठीक है। गरीब रथ के पहले आपने क्या कर दिया? द लगा दिया, ये तो पक्की बात हो गई, द गरीब रथ। और गई ये ट्रेन आई, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ जो लगा है नो फ्रिल्स एयर, यहाँ गई आर्टिकल ए, हाँ ठीक है, आगे, हाँ ठीक है। बाई इंडियन रेलवेज है ना, तो ये द लग जाएगा, बाई द इंडियन रेलवेज। तो गई 3 प्लेस पर है, यहाँ द गरीब रथ और नो फ्रिल, एंड देन बाई द इंडियन रेलवेज इन 2005। सबका डन? अब तो क्लियर है ना गाइज? अब तो अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और जिन बच्चों को गाइज क्लियर नहीं है, जी एन घनश्याम सिंह नो। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए गाइज, ओके डन, डन है। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। तो यहाँ पे आई विल रिटर्न डॉट डॉट डॉट। गाइज ये फिलर्स है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। होपफुली देखिए यहाँ पर तो ना आप लोग उससे मुझे जो रिजल्ट का परसेंटेज 100% कर सकते हो। आप लोग ये सुने, हम लोग बोलते हैं वी स्पीक इन डेली लाइफ, वी स्पीक दिस सेंटेंस इन आवर डेली लाइफ। गए चलिए 100% करिए। यस क्या लेंगे? इन हाफ आवर, इन अ हाफ आवर, हाफ एन आवर, इन हाफ एन आवर। अच्छा ए पार्ट, ये तो नहीं ठीक है, और ट्राई करिए, लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा सी, सी सी सी, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। और अच्छा बी पार्ट, अच्छा अच्छा, चलिए मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दूं गाइज, यहाँ पे ध्यान देंगे सही बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पता है क्या है? इन हाफ एन आवर, ये फ्रेज है। इन हाफ एन आवर में यहाँ पे आर्टिकल एन है और इन लगाएंगे, क्योंकि अगर हिंदी में नहीं देखे ना आधे घंटे में, तो अगर हमको ये बोलना कि आधे घंटे में, इन हाफ एन आवर, इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में। सबका क्लियर? हाफ एन आवर है, ये फ्रेज में एन है गाइज, ओके। अब जरा अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे आ जाइए।
तो आई विल रिटर्न सॉरी, आई विल रिटर्न गाइज क्या है, इन हाफ एन आवर, ठीक है ना, ये डी ऑप्शन है। अब तो सबका क्लियर, अब तो कोई डाउट नहीं ना। जो हमारा फ्रेज है इन हाफ एन आवर, तो इन हाफ एन आवर में यही तो है गाइज, और तो कहीं देख रहे एक जगह तो आवर के पहले एन है लेकिन इसके पहले इन नहीं है। आई विल रिटर्न हाफ एन आवर, मतलब ये कह रहे हैं अगर हम सी ले लें तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम आधा घंटा वापस कर देंगे। ये कैसे समय किसी की वापस हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, ये रॉन्ग है। तो गाइस राइट आंसर क्या, डी है। क्लियर? अगर सबका क्लियर है तो जी वाई टाइप करिए, घनश्याम सिंह यस। अगर जिन बच्चों क्लियर नहीं है तो जी एन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जी वाई यस। अरे डन गाइस, डन है क्वेश्चन। चलिए अब आइए जरा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ये कर सकते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। राजधानी एक्सप्रेस इज सीरीज ऑफ पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवेज। एकदम कर सकते हैं 100%। हाँ 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 हाँ, चलिए स्टार्ट करिए स्टार्ट करिए स्टार्ट करिए। यस 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 यस। अच्छा, राजधानी एक्सप्रेस पहले आर्टिकल द, बिल्कुल ठीक है, डन है। तो इतने से हो गया कि और भी इम्प्रूवमेंट है। देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, एक कैंडिडेट कह रहा है कि सर वो इज अ सीरीज ऑफ, ठीक है ठीक है, देख लीजिए देख लीजिए, ठीक है। और कहीं और कहीं और कहीं, यस 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 यस। चलिए मैं भी क्लियर करता हूँ गाइस। देखिए दो तो आपका ठीक है कि बिफोर द नेम ऑफ ए ट्रेन, किसी ट्रेन के नाम के पहले आर्टिकल द, ये भी ठीक है। और गाइस पता है ये कॉमन नाउन आया है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो यहाँ द राजधानी एक्सप्रेस इज अ सीरीज ऑफ, इज अ, क्योंकि एक ही ट्रेन है, यहाँ कॉमन नाउन आया। इन इन इंडिया ऑपरेटेड बाई आर्टिकल द है, द इंडियन रेलवेज, अभी क्लियर हुआ था, द इंडियन रेलवेज। तो गई 3 प्लेस पे करेक्शन है। राजधानी एक्सप्रेस के पहले आर्टिकल द, सीरीज के पहले अ, और इंडियन रेलवेज के पहले आर्टिकल द। सबका क्लियर? कमेंट बॉक्स में बताइए तो, ठीक है। अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और नहीं क्लियर है तो जी एन घनश्याम सिंह नो। सभी बच्चे कमान फास्ट गाइज, फास्ट फास्ट फास्ट। यस 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 यस। हाँ क्लियर, डन है डन है। फिर क्वेश्चन चलिए यहाँ पर गाइज देखिए, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ गाइज क्या लिखा है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वर्क्स पार्ट ए विथ बिजनेसेस पार्ट बी, यूनिवर्सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ पार्ट सी, नो एरर पार्ट डी। क्या करेंगे? चलिए स्टार्ट। आपकी टाइम स्टार्ट हो चुकी है गाइज, हरी अप, कमान फास्ट, हरी अप। यस 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 यस। अच्छा अच्छा, नो एरर, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करिए कंटिन्यू करिए। यस 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 यस, गो हैड, टाइम फिनिश होने वाली, जल्दी करिए। चलिए मैं थोड़ा सा आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे देता हूँ गाइस। जानते हैं कि जो विभाग होते हैं, विभाग डिपार्टमेंट, तो किसी भी जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उनके नाम के पहले आर्टिकल किसका यूज, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वी यूज आर्टिकल द। एग्जाम्पल देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड, द डिपार्टमेंट, द आर्टिकल द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेडिंग है, तो द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। इसका मतलब गाइज क्या हो गया कि जब डिपार्टमेंट आएगा, कोई भी डिपार्टमेंट आ गया, कोई विभाग आ गया, तो उनके पहले आर्टिकल क्या है, द है। कम टू योर क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पर आइए गाइज। क्या लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वर्क। तो अब जब डिपार्टमेंट लग गया, किसी भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट दिखाया गया, तो आप बिल्कुल पता है द लगेगा। तो ये गाइज क्या हो जाएगा, द डिपार्टमेंट। तो पता अगर हम देखें गाइज, तो हमारा ए पार्ट में एरर है। क्यों? क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट होगा तो उस डिपार्टमेंट के पहले आर्टिकल क्या यूज होगा, द। सबका क्लियर? द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, द डिपार्टमेंट, ये आप पता है। तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप लोग ना इंग्लिश ना केवल पेपर के लिए मत पढ़िए, थोड़ा अगर बोलेंगे ना, थोड़ा कभी कभार बोल लेंगे तो आपकी जुबान पे होगा, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर, ठीक है ना। तो ये द डिपार्टमेंट, सबका क्लियर? चलिए अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइज। यहाँ पर मैं टाइमिंग स्टार्ट कर दे रहा हूँ गाइज। क्या लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ persons with part A, disabilities in the Ministry of Social Justice and empowerment part B, facilities empowerment of the person with disabilities part C, no error part D। चलिए स्टार्ट करिए।
गए स्टार्ट करिए। मैं आपका आंसर स्टार्ट कर दिया हूँ। अगर आपको लगता है नो एरर तो आपका डी होगा, बट इफ़ यू थिंक इज एरर इन एनी पार्ट, यू हैव टू पिक द पार्ट, यू हैव टू पिक द पार्ट। इन विच पार्ट एरर? अच्छा ए में, ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, ओके ए में है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ गाइस जानते हैं ए में एरर है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब डिपार्टमेंट ऑफ कुछ भी आ गया, कोई भी डिपार्टमेंट आ गया, तो गाइस उस डिपार्टमेंट के पहले आर्टिकल क्या है? द है, द। तो क्या हो जाएगा? अब देखा जाए तो पार्ट ए में एरर है, करेक्शन में क्या करेंगे? द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विथ। तो गाइस यहाँ पे आर्टिकल द। सबका क्लियर? अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, जिन बच्चों क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह नो, तो मैं सबका डाउट ले लूँगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है तो उसके पहले वो पता, वो डिपार्टमेंट ऑफ ऐसे लगेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, तो डिपार्टमेंट लगेगा तो फिर द लगा के द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन। क्लियर सबका? ओके चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूँ गाइस। क्या लिखा है? माई फादर इज क्लियरली इन गुड मूड टूडे। चलिए क्या करेंगे? अच्छा एक चीज़ और गई, अगर इसमें लगता है कि ये सेंटेंस राइट है तो ऑप्शन ए मैं दे रहा हूँ, आप आर टाइप कर देंगे या ए टाइप कर देंगे राइट, और मैं बी दे रहा हूँ, बी का मतलब रॉन्ग हो जाएगा। क्या देख रहे हो आप? अगर आपको लगता है कि ये जो सेंटेंस है राइट है तो आप आर टाइप कर सकते हैं या ऑप्शन ए ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि रॉन्ग है तो बी। बट जो लोग बोलेंगे रॉन्ग है उनको करेक्शन भी करना पड़ेगा, ये भी ध्यान देना गए, वो करेक्शन भी करेंगे। रॉन्ग है तो कैसे? वो कहने से नहीं चलेगा, करेक्शन जो एग्जाम में रिक्वायर्ड है, करेक्शन नीडेड, वो करेक्शन करेंगे। हाँ नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ, रुकिए 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 थोड़ा, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ गाइस। देखिए यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे, ये एक फ्रेज है गाइस, क्या इसका नाम है? इन ए गुड मूड। जो फ्रेज है उसका नाम क्या है? इन अ गुड मूड, का मतलब हैप्पी होता है, अच्छे मूड में। इन अ गुड मूड है, फ्रेज याद रहेगा। आई एम इन अ गुड मूड टुडे, माई फादर इज इन अ गुड मूड टुडे। बैड मूड भी हो सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन इन अ गुड मूड या इन अ बैड मूड होता है। सबका क्लियर? सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है? सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया गाइस? इन ए गुड मूड, ओके ठीक है। अब जरा प्रीवियस क्वेश्चन पे आ जाइए। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है? माई फादर इज क्लियरली इन गुड मूड, बस 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 यही है। तो कभी कभार अगर आप बोल लिया करेंगे ना तो ये जो इंग्लिश है ना, ये जो फ्रेज आपके टंग पर, जुबान पर होंगे, फिर एग्जाम में लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। तो माई फादर इज क्लियरली इन अ गुड मूड, ओके इन अ, तो इसमें करेक्शन नीडेड था, इन अ, ये फ्रेज है पूरा, इन ए गुड मूड, इन ए गुड मूड। सबका क्लियर? क्लियर गए? ये इजी है, ये तो फ्रेज था इन ए गुड मूड। आई एम इन ए गुड मूड टुडे, ए डोंट टॉक टू मी, आई एम इन अ बैड मूड टुडे, मुझसे भाई बात मत करो। क्लियर सबका? तो इन ए गुड मूड, इन ए बैड मूड, सबका क्लियर? ओके ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अच्छा कि यहाँ पे ध्यान देंगे, जानते हैं डेली ना, जैसे जो नए बच्चे ध्यान दें, पुराने एक बार ध्यान दे दें, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें। डेली 3 लाइव क्लासेज गई, कितनी क्लासेज हैं? 3। जो पहली क्लास लगती है 10:30 AM यूट्यूब पर, चैनल का नाम क्या है गाइज? कंपलसरी इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह चैनल नेम है। ये 10:30 को यूट्यूब पर लाइव है, बिल्कुल फ्री है गाइज, बिल्कुल फ्री लाइव क्लास है, इसको आप लोग ज्वाइन करिए। 11:30 पर फिर यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर दो क्लास होती है, एक तो 10:30 AM पर है, किस चैनल के नाम से है? कंपलसरी इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह, और फिर 11:30 पर है, लेकिन चैनल चेंज होगा, EMCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह है, ठीक है। और थर्ड क्लास 12 PM पर, कहाँ? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर लगती गई। इसमें आप मुझे कहाँ पे सर्च करेंगे? UPSC CSC में जाएंगे, SSC में नहीं, UPSC CSC में जाके हिंदी चैनल में घनश्याम सिंह को सर्च करके फॉलो कर लेंगे। ये क्लास बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली अभी। अच्छा जो नए बच्चे ध्यान दें, ये आपको पता है इस क्लास को लेने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर में जाएंगे, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे, आपका ईमेल वेरीफाई होगा, उसके बाद आप ओपन करेंगे और फिर UPSC CSC में जाएंगे, घनश्याम सिंह को सर्च करेंगे, फॉलो कर लेंगे। ये क्लास बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाली है। तो गाइस डेली कितनी क्लास है? 3 क्लासेज हैं, बट ये ओवरऑल 2.5 an hour, मतलब 2.5 घंटे की चलती है। और ये तो वोकैबुलरी है, MCQ ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह। यहाँ पे क्या चल रहा अभी? यहाँ पे गाइस चल रहा वोकैबुलरी। अगर आपको अपनी वोकैबुलरी को गाइस यहाँ पे देखिए, तो
अगर आपको अपनी वोकेबुलरी को बूस्ट करना है, तूफानी रफ्तार से बढ़ाना है, तो फिर आप ये सेशन जरूर लीजिए। और गाइस इसका नाम क्या है चैनल का, MCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वोकेबुलरी क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस? बिकॉज वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको तो एग्जाम में वर्ड ही लिखना है भाई, वर्ड से सेंटेंस बनेगा तो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। और चैनल नेम क्या है, MCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह। ये डेली लाइव होता है, डेली लाइव एट 11:30 AM यूट्यूब। ठीक है, क्लियर हो गया सेकेंड क्लास। चलिए अब यहाँ हम गाइस देख रहे हैं कि तीसरी क्लास जो थर्ड क्लास डेली होती है, ये नरेशन चल रहा है। नरेशन जिसको आप कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, A to Z। A to Z का मतलब क्या है, CSC तो कवर करेगा, CSC के अलावा अदर जो हमारे एग्जाम हैं उनको भी A to Z है, सभी एग्जाम को। जैसे हमारे UPSC में जो CSC उसको तो कवर करेगा ही, CAPF है, NDA, CDS, SSC, रेलवे, बैंकिंग, DSSB सबको क्लियर करेगा, A to Z है। ये 12 PM पर फ्री लाइव क्लास एकदम बिल्कुल आपको मिलेगी। केवल आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेंगे ये और मुझे फॉलो कर लेंगे, ये क्लास बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, एकदम फ्री लाइव क्लास है। सभी बच्चे इसको जरूर ज्वाइन करेंगे। और क्या जानते हैं, मिशन 2021, अगर आप 2021 में एग्जाम देने के लिए देख रहे हैं तो ये आप इस बैच स्टार्ट हो चुका है गाइस। 2022 में देख रहे हैं, इसका भी बैच स्टार्ट है। कंपलसरी इंग्लिश अगर आपको बैच चाहिए, इसका भी बैच स्टार्ट है गाइस। और ऑप्शनल सब्जेक्ट इसके भी बैच स्टार्ट है। तो अगर आप नया बैच चाहिए, न्यू बैच बिल्कुल बिगनिंग से, अगर आप बिल्कुल बिगनिंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप घनश्याम कोड का यूज करिए, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और क्या जानते हैं, आपको न्यू बैच मिल जाएगा। तो जब न्यू बैच से आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको बहुत अच्छा समझ में आता है। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एक सीरियस कैंडिडेट हैं UPSC CSC को लेकर, तो आप घनश्याम कोड का यूज करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और नए बैच से बिल्कुल आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं गाइज। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे अगर केवल आपको ऑप्शनल पढ़ना गए तो ये गाइज देखिए 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट है। यहाँ पे देख ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है और ये GS है। तो अगर 1 मंथ का केवल ऑप्शनल चाहिए तो 5000 है, 6 मंथ का ऑप्शनल चाहिए तो 22,500 है, 12 मंथ का ऑप्शनल चाहिए तो 27,500 है, 24 मंथ का जो ऑप्शनल है 40,000 है, 36 मंथ का ऑप्शनल है 50,000। अब आप कहेंगे सर 36 मंथ कौन ऑप्शनल पढ़ेगा? मैं आपको बता दूं क्यों पढ़ना चाहिए। जैसे कि पता है आपके मेंस में 4 GS पेपर होंगे और 4 GS पेपर में 250 के एक होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1000 मार्क, ठीक है। और हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसमें 2 पेपर्स होंगे 250 के, तो ये हो जाएगा 500 मार्क्स। जानते हैं होता क्या है, अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सही लिया है, सही पिक किया है, आपका जो एप्टीट्यूड उसके अकॉर्डिंग आपने लिया है, और दूसरी बात अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है, तो जितना मार्क आप 1000 में आप गेन कर पाते हो उससे ज़्यादा ये 500 में हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगी। यही तो आपको समझना, उससे ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन आपकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हो और उस पर बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन किए हो, तब अब आप सोचिए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का कितने ज़्यादा वैल्यू है। आपको पता है ये टॉप रैंकर्स बनाता है, ऑप्शनल टॉप रैंकर। तो गाइस अगर मेरी बात ध्यान देंगे, अगर आपको केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है तो ये फी गाइस, लेकिन इसमें एक चीज़ है जानते हैं, 10% का डिस्काउंट। आप जैसे घनश्याम कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा इसमें। और ये GS केवल GS करना है तो भी आपको इसमें जो भी फीस दिख रही है, जैसे आप ये रेफरल कोड घनश्याम यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। गाइस जानते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत स्पेशल है और बहुत काम का आपके है। पता है ऑलमोस्ट सिलेक्शन आपका डन कर देता है, एकदम डन है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बहुत कमाल की, आप ध्यान से समझिए। इसमें आपको एक टीम मिलती है, तो इस टीम के जो मेंबर हैं ना, आइकॉनिक की जो टीम, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे एक टीम मिलेगी, इसके जो मेंबर हैं कुछ तो ऑलरेडी CSC के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं, कुछ मेंबर गाइज क्या हैं CSC क्वालिफाइड हैं, कुछ मेंबर क्या हैं CSC की इंटरव्यू दे चुके हैं, और कुछ मेंबर क्या हैं जो CSC में सब्जेक्ट उसमें बहुत एक्सपर्ट हैं ये। तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पता है आप अपनी प्रिपरेशन किसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी जो क्वालिफाइड हैं, ऑलरेडी जो टॉप रैंकर्स हैं उनके साथ आप कर रहे हैं। तो पहला जो बेनिफिट होगा,
आपका 2 से 3 साल 2 to 3 ईयर्स वेस्ट नहीं होगा, ये बचेगा। क्यों? क्योंकि उस तरह से हम बिना एक मेंटर के ना जब प्रिपरेशन करते हैं तो हमको पता नहीं चलता क्या पढ़ना है, कहाँ शुरू करें, कुछ नहीं। इसी में 2 to 3 ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप आइकॉनिक के साथ शुरू करेंगे तो क्वालिफाइड के साथ शुरू करेंगे तो उनको पता है, उनको ये पता है कि 1000 पेज की बुक है तो हमको कितने 100 पेजेस पढ़ना है और कौन कौन से, ये बताएंगे आपको। ये एक तरफ से नहीं बताएंगे कि एनसीईआरटी पढ़ डालो, नहीं नहीं, वैसे नहीं चलता। किस क्लास की कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, उसमें क्या नहीं पढ़ना, ये बताएंगे। तो इससे हमारा 2 से 3 साल बच जाता है। नंबर 2, हम टॉप रैंकर्स बन सकते हैं गाइज। नंबर 3, हम अपना सिलेक्शन ऑलमोस्ट 100% डन कर पाते हैं। नंबर 4, हम फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको गाइज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसकी 12 मंथ की फ़ी कितनी है, 62,550 रुपीज़ गाइज। और जो 24 मंथ की फ़ी है वो 96,300 है। और ये 36 मंथ की जो फ़ी है 1,26,900 गाइज। देखिए, अगर आपके पास कम से कम 2 ईयर्स हैं, 2 एफर्ट भी बाकी है कम से कम, तो फिर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। क्यों? क्योंकि पता है 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, मतलब सीएससी मतलब एटलीस्ट 2 ईयर्स तो चाहिए ही, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत से सब्जेक्ट हैं, बहुत फेज में एग्जाम भी होते हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो कम से कम 2 ईयर वाला आप जरूर लें। और ये मेरा SPGHAN मेरा कोड आप जरूर यूज करें, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, ये आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो सीएससी को लेकर, ऑर्गेनाइज्ड में स्टार्ट करना चाहते हो, जल्दी अपना सिलेक्शन चाहते हो, टॉप रैंकर्स बनना चाहते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहिए। और मेरा कोड गाइड जरूर आप SPGHAN जरूर यूज करें। और सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर गाइड जरूर कर देंगे, ठीक है ना। सभी लोग, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे गाइज। अब मिलते हैं हम लोग, यहाँ पे आज का सेशन फिनिश होगा, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद घनश्याम सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। मिलते हैं गाइज कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।